खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मत्ती। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद। उसके 13वें बाब से बयान। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान की बादशाही उस खजाने की मानिंद है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिंद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमती मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस महाजाल की मानिंद है जो झील में डाला जाता और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लाते हैं और किनारे पर बैठकर अच्छी अच्छी बर्तनों में जमा कर लेते हैं और जो काम की ना हो फेंक देते हैं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और रास्तबाजों के दरमियान से बदकारों को जुदा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांतों का पिसना होगा। क्या तुम ये सब कुछ समझ गए हो? उन्होंने उससे कहा, हां। तब उसने उनसे कहा, इसलिए एक फिक्का जो आसमान की बादशाही की तालीम पा चुका घर के उस मालिक की मानिंद है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह में मेरे अजीजों, हम पिछले 3 इतवारों से लगातार खुदा की बादशाही पर गौर खौस करते आ रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह खुदा की बादशाहत को मुख्तलिफ पहलुओं से, मिसालों से और तशबीहात से बयान कर रहा था कि लोग समझ पाएं कि खुदा की बादशाही दर हकीकत है क्या। याद रहे, यीशु मसीह ने खुद भी कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। यानी इससे क्या मुराद है कि खुदावंद यीशु मसीह जो सिखा रहा है तमासील के जरिए, तशबीहात के जरिए से, वो सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई इस दुनिया की बादशाही नहीं, मेरी बादशाही आसमान की बादशाही है। और आसमान की बादशाही क्यों है? क्योंकि यहां पहुंचने के लिए कुछ नहीं सिवाय हिकमत के, कुछ और दरकार नहीं सिवाय हिकमत के। और आज भी पहली तिलावत में भी सुलेमान बादशाह से पूछा तो तू क्या चाहता है? तो उसने कहा मुझे हिकमत दे दे। और आज जो 3 तमासील बयान की गई है उनमें 2 जाहिरन बता रही हैं कि इस दुनिया की दौलत से इंसान खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इस दुनिया की दौलत को लेकर वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए मसीह खुदावंद ने कहा कि भाई ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना आसान है बनिस्बत अमीर शख्स के खुदा की बादशाही में दाखिल होना। यानी क्योंकि अमीर शख्स इस दुनिया की दुनियावी दौलत का ख्वाहिशमंद है, इस दुनिया की सोचता है, इस दुनिया की फिक्र तरद्दुद करता है। और वो शख्स जो इस दुनिया की दौलत को इकट्ठा करता है वो कभी भी बेशकीमती तोहफा जो खुदा की बादशाही है, खुदा की हिकमत है,
उसको हासिल नहीं कर सकता। तो हिकमत खुदा की तरफ से एक अनमोल तोहफा है जो इंसान को हासिल होता है, और वो शख्स कभी भी हिकमत हासिल नहीं कर सकता जो दौलत का ख्वाहिशमंद है, जो दौलत के पीछे भागता है, जो दौलत की फिक्र तरद्दुद में रहता है। इसलिए उसने एक और बड़ी खूबसूरत तमसील में कहा था कि दानिशमंद शख्स जो है वो अपना घर किस पर बनाता है? चट्टान पर। चट्टान पर अपना घर बनाता है, और चट्टान पर घर बनाने से मुराद कि वो खुदा पर भरोसा रखता है, खुदा के अहकामात पर अमल करता है, खुदा की क़ज़ाओं पर अमल करता है, और खुदा की मर्जी पर चलता है कि खुदा क्या चाहता है। इसलिए उसका घर और उसकी जिंदगी की बुनियाद खुदा पर ईमान रखने पर है और उसके कलाम पर अमल करने से है। तो इसलिए वाज़ेह तौर पर मसीह खुदावंद बयान करता है कि दानिशमंद शख्स जो है, हिकमत रखने वाला, फहम रखने वाला शख्स जो है, वो अपना घर चट्टान पर बनाएगा। सुलेमान बादशाह हिकमत मांगता है, और जो हिकमत मांगता है उसे दौलत शौहरत मुफ्त में मिल जाती है, उसको भागने की जरूरत ही नहीं है उसके पीछे। तो ये दोनों तमसीलें, जो एक खेत में खजाना छुपाया गया, वो तमसील उसे मिल जाता है क्योंकि वो खजाने की तलाश में तो नहीं गया था। क्या ख्याल है? वो तो खेती बाड़ी करने के लिए गया था, काश्तकारी करने के लिए गया, हल जोतने के लिए गया, मेहनत कर रहा था। तो मेहनत करते करते उसने जब देखा तो उस खेत में खजाना है, तो उसने उसे देखा और उसे वहीं छुपा दिया, और अपना घर भर जाके बेच के सब कुछ बेच के उसने उस खेत को खरीद लिया। उसने चोरी नहीं की, वहां से उठा के वो घर भी ले जा सकता था, लेकिन उसने चोरी नहीं की। उसने चोरी नहीं की, उसे खजाना वहां से मिला और उसने वहां दबा दिया और जाकर सब कुछ बेचकर उसको खरीद लिया कि भाई अब ईमानदारी से मैं इस खजाने को हासिल करता हूं। हाँ, हासिल कर लिया, और उसने कर लिया ईमानदारी के साथ। देखिए उसकी नेक नियति और रास्तबाजी और उसकी मेहनत को देखें। उसकी मेहनत को फल लगा जब वो उस खेत को खोद रहा था, तो उससे खजाना मिला और छुपाकर सब कुछ बेचकर उसने जो है वो खेत ही खरीद लिया। दूसरा, एक सौदागर मर्चेंट जो है वो क्या करता है? बेशकीमती मोती हैं, हीरे जेवरात हैं, लेकिन उसे जब एक बड़ा बेशकीमती अनमोल मोती मिला तो उसने सारे बेचकर उस अनमोल मोती को खरीद लिया। हिकमत है ना, हिकमत। तो ये बहुत जरूरी है। तो दानिशमंदी, अकल दनाई बहुत जरूरी है, बात वाज़ेह है। और ये इसको अगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी देखें तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये थोड़ा सा दौरे हाजरा में हम मसीहियों की जिंदगी से जरा हटके है। वो कैसे? कि भाई जो अक्लमंद है ना, दानिशमंद, तो वो अपना घर अच्छा बनाते हैं और बच्चों को अच्छी तरबियत देते हैं। ऐसे ही है, उनकी तालीम और तरबियत पर ज्यादा खर्च करते हैं। सही, उस पर ज्यादा खर्च करते हैं। और जो बेवकूफ होते हैं, जिनको सिर्फ इस दुनिया की दौलत की फिक्र होती है, तो वो फिर इस पर सोचो विचार नहीं करते कि पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना। आके सिस्टर ना लड़ पैना है, हाँ प्रिंसिपल ना लड़ पैना है कि भाई फीस इन्नी दी उन्नी। तो जिन्होंने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करनी है ना, तो उनको फिक्र नहीं होती कितने अखराजात हैं और क्या करना है। उनकी वो सख्ती करते हैं अपने बच्चों पर ताकि वो तालीम और तरबियत हासिल करके एक अक्लमंद दानिशमंद शख्स बनकर जो है घर को संभालें। यहां तो बात हो रही है ना अक्लमंद फहम रखने वाले शख्स के लिए। अब क्या होता है, हमारा जरा उल्टा है। उसने क्या किया, अपना सब कुछ बेचा और
एक खेत खरीद लिया और अनमोल मोती खरीद लिया, ऐसे है कि नहीं? और हमारा क्या हो रहा है कि भाई घर खरीदा सस्ते में, ਜਦੋਂ ਦਾ रेट वध गया, जगह की कीमत थोड़ी जी वध गई है, वो वेच के तो फिर किते और जंगल बियाबान वाल तुर पैना। इंज हो रहा कि नहीं? हाँ हो रहा है ना? चलो हो रहा है ये, यानी कि घर बेच बेच के उस जगह चले जाना जहां अभी डेवलपमेंट नहीं हुई। और ये मेरे ख्याल के मुताबिक ज़्यादा हम ही कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा दब्बे लफ्ज़ां नहीं, खुले लफ्ज़ां सानू पता होना चाहिए कि जिथे रकम मिली अगे चले जाओ, उत्थे जाके सस्ता खरीद लो। हालांकि उन्होंने क्या किया, सब कुछ बेचा है और कीमती खरीदा है, कीमती खरीदा है। और हम कीमती क्या कर रहे हैं? बेच देते हैं, सस्ता खरीद लेते हैं। अच्छा, अभी आप सोचेंगे कि पहले तो आपने कहा दुनियावी चीज़ों की बात, दुनियावी दौलत की बात कर रहे हैं, सही? तो अभी एक से दाम आपने ये पैगाम क्यों दिया? भाई ज़रूरत है तरबियत की, घर की ज़रूरत होती है, चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन यही सब कुछ नहीं होता, यही सब कुछ नहीं। इसलिए मेरा पैगाम ये है, वाज़ेह हो जाना चाहिए कि भाई सबसे कीमती जो चीज़ है ना, वो खुदा की बादशाही है, उसको हासिल करना। तो जो दौलत के ख्वाहिशमंद हैं, जो इस दुनिया की दौलत के पीछे भागते हैं, वो कभी भी जो है ना इस दुनिया में मकबूलियत पाते हैं, ना आने वाले जिंदगी में मकबूलियत पाएंगे। वाज़ेह साफ पैगाम है, ये है क्लियर के खुदा की बादशाही इस दुनिया की नहीं है। हम इस दुनिया की फिक्र और तरद्दुद में ज्यादा हैं, हम में बहुत सारे लड़ाई झगड़े इसी वजह से हैं। दौलत 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 बस, और कुछ नहीं। दौलत ओही भरा जेड़े कट्ठे रहंदे सी, दौलत की वजह से अब जुदाइयां, पैसे की वजह से जुदाई है, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। क्या है? दौलत। जमीन हो सकती है, दौलत हो सकती है, कुछ भी जो विरासत में मिला उस पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं, और याद नहीं रखते कि ना दादा लग्या है, ना प्यो लग्या है, तो ना असी ले जा सकने हैं, सब कुछ इत्थे ही रह जाना। तो बुनियाद किस पर रख रहे हैं हम? अपने खानदान की या खानदानी जिंदगी की। अगर खुदा पर ईमान रखने से खुदा की बादशाही के हकदार होंगे, जब हम उस पर ईमान रखते हैं। तो अगर खुदा पर ईमान नहीं और उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करते नहीं, तो फिर हम जो है उन लोगों की तरह हैं जो इस दुनिया में भी जो है तन्हा रहते हैं। और यहाँ इसीलिए महाजाल की तमसील देकर मसीह खुदावंद ने कहा कि भाई ये उस महाजाल की तरह है जिसे सब कुछ वो इकट्ठा कर लेते हैं और अच्छी अच्छी जो है बर्तनों में डाल देते हैं, दूसरों को फेंक देते हैं। और ऐसे ही जब हम खुदा के पास पहुंचेंगे तो आखिर में फरिश्ते ऐसे ही करेंगे, रास्तबाजों में से बदकारों को निकाल देंगे। आखिरत की बात की जा रही है, आखिरत की किसको फिक्र है? जरा देख लें कितनी फिक्र करते हैं हम, आखिर में क्या होगा? कोई भी नहीं। इस शख्स ने खजाना हासिल किया, वहीं दबाया और जाके खरीद लिया खेत को। ईमानदारी उसने यहां भी दिखाई। और यहां हम कभी भी नहीं सोचते कि भाई इसके बाद भी हिसाब होगा, तो मुझे जो है लालच करने की जरूरत नहीं, बेईमानी करने की जरूरत नहीं, मुझे गलत रास्ता इख्तियार करने की जरूरत नहीं, सही, मुझे रास्ता गलत इख्तियार करने की जरूरत नहीं, बल्कि खुदा की मर्जी पर चलने की जरूरत है। तो ये सारी बातें जो है बार बार जो आपकी और मेरी जिंदगी के लिए अहम है कि हम जाने कि दर हकीकत खुदा की बादशाही इस दुनिया की नहीं है, और हम खुदा की बादशाही के
फर्जंद होने के लिए बपतिस्मा पा चुके हैं, उसके फर्जंद होने के लिए और उसकी शागिर्दियत में आने के लिए पहले तो फिर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और यीशु ने यह दावत भी दी थी कि भी अपना सब कुछ बेच, गरीबों में बांट और मेरे पीछे हो ले। फिर उसने कहा कि जो कोई अपने बहन भाई और माँ बाप और हर एक रिश्ते से बढ़कर मुझे प्यार करता है वो मेरा शागिर्द होगा, वो मेरा शागिर्द होगा। अब तारीख गवाह है, जो भी दौलत के साथ रहा है वो कभी भी खुदा के मकबूल नहीं ठहरा। बहुत सारी मिसालें हैं। सिनक्लेयर शाही खानदान से ताल्लुक रखती थी, अमीर थी, लेकिन जैसे ही उसने यीशु को पहचाना और यीशु की मर्जी को जाना तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। घर से उसने फिक्र नहीं की दौलत की। मुकद्दस एंथनी, मिस्र का मुकद्दस एंथनी, सेंट एंथनी ऑफ इजिप्ट, वो भी अमीर था, वो भी सब कुछ बेचकर सहरा में चला गया, सब कुछ बेचकर सहरा में चला जाता। मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी भी, इसने भी सब कुछ छोड़ दिया, दौलत, शोहरत, घर बार, माँ बाप को, किसकी खातर? यीशु की खातर। तो ये हिकमत है, जिनको हिकमत मिल जाती है ना तो फिर वो इस दुनिया की दौलत की फिक्र तरद्दुद में नहीं रहते, इस दुनिया के रिश्तों की फिक्र तरद्दुद में नहीं रहते, बल्कि वो खुदा की मर्जी को तरजीह देते हैं, खुदा की मर्जी पर चलते हैं और खुदा की रजा पर चलते हुए अपनी जिंदगी बसर करते हैं और हिकमत और दनाई में और फहम में बढ़ते जाते हैं। और इसलिए वो हर लम्हा जो है खुदा की मर्जी पर चलते हैं। और हमारी जिंदगी का ये सबसे पहला सबक यीशु ने यही दिया है कि भाई जो कोई मेरा पैरो होना चाहे खुद इनकारी करे, यानी कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, गरीबी की जिंदगी इख्तियार करनी पड़ेगी। और रायबाना जिंदगी में भी रहते हुए हमें यही सिखाया जाता है। और मसीहत में जिन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा पाया उन्हें भी यही सिखाया जाता है, भाई इस दुनिया की दौलत की फिक्र नहीं करनी, बल्कि खुदा की रजा, खुदा की मर्जी और खुदा की शरीयत को अजीज जानना है। क्योंकि खुदा के अहकामात, कज़ाएं, शरीयत और जो तालीमात मसीह खुदावंद आज दे रहा है कि भाई खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए जो है पहले खुद इनकारी बहुत जरूरी है, खुदा की बादशाही में। तो ये बहुत जरूरी होगी। जितना भी हम चाहे कर लें इस दुनिया की दौलत को इकट्ठा, लेकिन हम इस दौलत से खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो इसलिए मसीह में मेरे अजीजों, आज का पैगाम आपके लिए और मेरे लिए कि हम इस दुनिया की फिक्र तरद्दुद में ना रहें, बल्कि खुदा की मर्जी पर चलें और खुदा की जो रजा है उसको पूरा करें और उसकी बादशाही में दाखिल होने के काबिल बने। और उसमें दाखिल होने के लिए हिकमत की तलाश में रहना चाहिए और खुदा हिकमत देने वाला, जब उससे मांगेंगे तो वो हमें देगा, सब कुछ अता करेगा जो जो हमें दरकार है। तो इसलिए मेरे ख्याल के मुताबिक हमें इस दुनिया की नहीं बल्कि आने वाली जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए, ताकि हम जो है रास्तबाजों में शुमार किए जाएं, नेकों में शुमार किए जाएं, उसके लोगों में शुमार किए जाएं, ना कि बदकारों में। तो जब हम नेक जिंदगी बसर करेंगे, ईमानदारी की जिंदगी बसर करेंगे, ईमान के साथ जिंदगी बसर करेंगे, खुदा के कलाम पर अमल करते हुए जिंदगी बसर करेंगे, तो खुदा हमें अपने नेक लोगों में शुमार करेगा और हमें अब्दी जिंदगी अता करेगा और अपनी बादशाही में दाखिल करेगा। उसी तरह जिस तरह यीशु ने कहा कि आओ मेरे बाप के लोगों, आओ उस बादशाहत को हासिल करो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। खुदावंद हमें उस बादशाहत में दाखिल होने की तौफीक अता करे।